मैं हूं किफ़ायत चिनार और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। एक रुमाल है जिसको इंग्लिश में हैंडकरचीफ बोलते हैं। उसका एक कोना आपने काट दिया, चार कोने हैं, एक कोना आपने काट दिया, तो कितने कोने रह गए? आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है इसका आंसर। और इस तरह के सवालात इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंटरव्यूज़ के बारे में। इंटरव्यूज़ का जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या जिस कॉलेज के लिए या जिस कॉलेज का जो मकसद है, आपको फर्दर फर्दर जो मकसद जो है ना, उनका मिशन है, विज़न है, उसके मुताबिक आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, आपके अंदर जो टाइम मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, आपके अंदर जो साइको मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, आपके अंदर जो जनरल नॉलेज, आपके पास जो आपकी नॉलेज है उसकी क्या कैपेसिटी है, और इसके अलावा आप में मुशाहिदात की क्या कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने कैलकुलेट की होती है। और एक फ्रेम होता है जो उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, उसके मुताबिक आपको वो हायर करते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा मैंने उस अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो इंटरव्यू में जो मैंने बच्चे तैयार किए, मैंने उनसे कहा कि आप अपने आप से शुरू करें, अपनी पर्सनालिटी से शुरू करें। आप अपने आप से, आप अपने बारे में कितना जानते हैं। जब आप अपने बारे में जानेंगे तो इस तरह फिर उसके बाद अपने जो आपकी रिश्तेदार होते हैं, जो आपकी रिलेशनशिप होती है, रिलेटिव्स होते हैं, उनके बारे में भी फिर आपको पता होना चाहिए। यानी जो लेवल मैंने इसके लिए रखा था, तो आप अपने लेवल से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद अपने रिश्तेदारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपनी वालदा के बारे में, बहन भाई, ये चीज़ें सबसे पहले कवर होती हैं इंटरव्यू के दौरान। यानी कि एक बच्चा है, वो जाके बैठता है इंटरव्यू में, तो सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा कि इंट्रोडक्ट योर सेल्फ। अब यहाँ पर इंट्रोडक्ट योर सेल्फ इस तरह होता है कि बहुत सारे लोग अपने अपने उन्होंने बनाए होते हैं, लेकिन मैं ये एक बात ऐड करूँगा यहाँ पे कि आपको चाहिए कि आप अपनी इंट्रोडक्शन खुद बनाएं, बेहतरीन किस्म का बनाएं, जो आपका है, जो आपकी बहन भाइयों का बनता है, पेरेंट्स का बनता है, आपका बनता है। सोचें उसके ऊपर कि आपके वालिद साहब आपके लिए रोल मॉडल हैं या नहीं हैं, आपकी वालदा आपके लिए रोल मॉडल है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो और कौन है जो आपके लिए रोल मॉडल है। इसके अलावा आपने जो आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी जो परसेंटेज आती है, और आपके जो दोस्त हैं क्लास में या जो कॉलेज में हैं, या यानी जो लेवल है इंटरव्यू का, आपको पता होना चाहिए कि आप जिन लोगों के साथ आपके मामलात हैं वो क्या हैं। उसके बारे में सवालात आते हैं, और वो सवालात नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस में जो है ना आपने फिर उसी तरह जो है ना वो लेते हैं कि ये अब इनके मामलात क्या चल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ। इस तरह की चीज़ें जो है ना ज़्यादा ऑब्ज़र्व होती हैं। उसके बाद जाके ना जब आप वहाँ से निकलते हैं तो फिर आपके गांव के अंदर आपके जो है ना, आपका जो गांव है, फिर गांव के साथ जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपका जो है ना डिवीज़न है, डिवीज़न के बाद आपका जो नियरेस्ट सिटी है, उसका फिर उस सिटी का जो कैपिटल है वो क्या है। तो इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्वेशंस में आती हैं जो एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास इंटरनेशनल लेवल पर जो नॉलेज है, मसलन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, उसमें से जो सब कॉन्टिनेंट आपके करीब है या यूरोप है, और उसके जो 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 कंट्रीज़ हैं, फिर उसके फर्दर कैपिटल्स कौन से हैं। तो ये जो नॉलेज है, फिर जो रिलेशनशिप है बिटवीन द कंट्रीज़, और आप जो पाकिस्तान है या कोई भी मुल्क है, जो उसके जो है ना उसके बाउंड्रीज़ के ऊपर आप लोगों के साथ नॉर्थ पे कौन है, वेस्ट पे कौन है, साउथ पे कौन है, और यानी कि जो डायरेक्शंस बन रही हैं आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। और इस तरह के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं रिलीजन के मुतालिक, 6 कलमे, और जो आपका रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, आप मुस्लिम है, आप कोई भी मज़हब है आपका, तो आपसे ज़रूर उसके बारे में सवाल करते हैं। बाज़ दफ़ा तो एक्सट्रीमिस्ट लेवल को भी देखते हैं कि एक
जो है ना एक बच्चा है या जो भी इंटरव्यू है एसएसबी का लेवल है, उसमें पूछा जाता है कि एक बच्चे का जो बेसिक रिलीजन आइडियोलॉजी है वो क्या है, एक्सट्रीमिज्म तो उसके अंदर नहीं है, किसी भी सिचुएशन के अंदर हाइपर तो नहीं होता, और यानी गुस्सा कितना आता है, इन सारी चीज़ें जो है ना आपकी पर्सनालिटी के अंदर ऑब्जर्व होती है, तब जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप फिट बैठते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूंगा आईएसएसबी की। आईएसएसबी के अंदर 14 क्वालिटीज़ है जो हम कभी डिस्कस करते हैं, जिसमें से 6-7 एबिलिटीज़ ऐसे हैं जो हर इंसान के अंदर होती है, और 6-7 ऐसी हैं जो कि हालात के मुताबिक जो है ना आप पॉलिश करते हैं। तो हम कभी बात करेंगे तो इस तरह की एबिलिटीज़ आपके अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं।